हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद काशिफ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पबजी को रिसेंटली पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। और इसको बैन क्यों किया है, किसने किया है और किस रीज़न से इसको बैन किया गया है, इसके बारे में कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो कल के दिन आपको पता है कि लाहौर में 360 अटैम्प्ट्स किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अटैम्प्ट किया, जिसकी वजह से बहुत सा लॉस हुआ है। हाँ, इस बात का अफसोस है। और उसके बाद पबजी को इन्होंने बैन कर दिया। पहले भी काफ़ी देर तक इसे बैन करने की कोशिश की जा रही थी। पहले भी काफ़ी मरतबा कोशिश की गई कि पबजी को बैन किया जाए। पहले भी एक वकील ने इसके ऊपर एप्लीकेशन दी थी, बट तब कोई रद्दअमल नहीं हुआ। लेकिन अभी इसी रिसेंटली जो सुसाइड अटैम्प्ट हुई है, जिसकी वजह से अभी फौरी तौर पे पबजी को बैन कर दिया गया है। और कल की पबजी को बैन है और वो नहीं चल रही। और तो बताना मैं ये चाहता हूँ आपको कि पहले भी काफ़ी मरतबा कोशिश की गई कि पबजी को बैन किया जाए। पहले भी एक वकील ने इसके ऊपर एप्लीकेशन दी थी, बट तब कोई रद्दअमल नहीं हुआ। लेकिन अभी इसी रिसेंटली जो सुसाइड अटैम्प्ट हुई है, जिसकी वजह से अभी फौरी तौर पे पबजी को बैन कर दिया गया है। और कल की पबजी को बैन है और वो नहीं चल रही। और तो बताना मैं ये चाहता हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा एक सैड न्यूज़ ही कह लें, क्योंकि मैं खुद एक पबजी यूज़र हूँ और तकरीबन 3 सीज़न हो गए हैं मुझे पबजी खेलते हुए। मुझे तो ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी लगी है। और किस अच्छे कंसेप्ट को ये लेके ये गेम एक बंदे ने इतनी मेहनत से ये गेम बनाई है और इतनी पॉपुलैरिटी भी उस बंदे ने कमाई है कि जैसे एक फ़िल्म का एक कंसेप्ट लिया गया है कि भाई एक प्लेन में 100 बंदे होते हैं, वो लैंड करते हैं, फिर आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और जो बंदा एंड पे जीतता है वो विनर कहलाता है और वही रियल चैम्पियन कहलाता है। ये एक अच्छा कंसेप्ट है और हम ये गेम खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल सीन होता है हमारे लिए। और पबजी के लिए ये चलो ठीक है, अगर कोई सुसाइड अटैम्प्ट हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया किसी ने, तो ठीक है, हो गई होगी। लेकिन हम भी इतनी देर से खेल रहे हैं, कोई इतना ख़ास स्ट्रेस नहीं है इस गेम में। इनफैक्ट ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है और इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं मेरे ख्याल से कोई हैं। थोड़े बहुत अगर आपको लगते हैं तो ठीक है, बट इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पबजी खेलता था तो रिसेंटली मेरे बहुत से जो फेलोज़ थे जो मैट्रिक में थे, जो उससे पहले अभी मैंने इंटर किया है, उससे पहले मैट्रिक में थे, 6-7 क्लास में, 5 क्लास में जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो उनसे वैसे तो कभी बात नहीं होती थी। कोई चंद एक जो स्पेशल थे उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। लेकिन अब पबजी की वो आवाज़ रही है जिसके ऊपर हम उनके साथ घंटों घंटों बात करते रहते थे, आपस में गेम खेलते थे। भाई मेरे स्क्वाड में आओ, हम इनसे कॉल करते थे, भाई मेरे स्क्वाड में आओ खेलो। और हम अगर इकट्ठे आपस में गेम भी खेलते थे, बातें भी करते थे और इतनी पुरानी यारी हमारी होती थी, हमारी दोस्ती और वो कायम रहती थी। और हम उसके ऊपर इस गेम के ऊपर बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं, आपस में एक फ्रेंड से मिलते हैं, उनसे डिस्कशन भी करते हैं, बातें करते हैं, स्टडी के बारे में भी उसके बीच में ही बात कर लेते होते हैं। और ये एक बहुत अच्छी ऐप से जो उसको रिसेंटली बैन किया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम स्टडी कर रहे होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी टेस्ट सेशन में था इंटर के। अभी तो कोरोना वायरस की वजह से हमारे पेपर डिले हो गए हैं और डिले हो रही है, अभी पास कर दिया गया सेकेंड ईयर इंटर में। तो जब टेस्ट होते थे तो भाई हमारा ये होता था कि भाई घर आके जल्दी जल्दी से टेस्ट याद करना, 3 घंटे में 3.5 घंटे में अपना एक टाइम होता था कि हमने जल्दी जल्दी टाइम सेट करना था। इतने टाइम में हमने स्टडी करनी है और उसके बाद सभी फ्रेंड्स को बता देना जी घर जाके सबसे पहले आपने स्टडी करनी है, इतनी देर स्टडी करनी है। सभी फ्रेंड्स स्टडी करते थे और उसके बाद हम पबजी खेलते थे। और अगर पबजी नहीं होती हमारी लाइफ में तो मेरा नहीं ख्याल कि हम थोड़ा बहुत भी पढ़ पाते, क्योंकि लाइफ में एक और कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे बोर होते रहते थे, एक बुक लेके बैठ जाना, ना स्टडी करना, सिर्फ ऐसे ही सामने बुक रखना और अपना घंटों उसमें ज़ाया कर देते थे और कुछ स्टडी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब हमारा एक गोल होता था कि भाई जल्द अज जल्द हमें अपना काम को ख़त्म करना है और उसके बाद भाई हमने अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलनी है। और जो हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट थी वो भी कंप्लीट इन्होंने ख़त्म कर दिया। एक पबजी थी जिसमें हम खेलते थे और फारिग वक्त में हम अपने फ्रेंड्स से भी बातें कर लेते थे। एक बहुत डिसअपॉइंटेड न्यूज़ थी कि पबजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। और इसी के साथ मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो जी ये 2-3 बंदों ने सुसाइड अटैम्प्ट की है तो अभी पबजी को बैन कर दिया जाए, तो इस तरह मैं बोलता हूँ बहुत से लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं और जब उसमें फ़ेल हो जाते हैं, फ़ेल होने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। बहुत से लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, तो भाई फिर तो स्टडी भी ख़त्म कर देनी चाहिए। फिर स्टडी भी ख़त्म कर दो। स्टडी के लॉस की वजह से बंदा है, बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स, हम जैसा नौजवान, वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मैं फ़ेल हो गया हूँ, मेरे फैमिली वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मुझे क्या करेंगे, मेरे सोसाइटी वाले मुझे क्या कहेंगे।
फिर तो लेता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मैं फ़ेल हो गया हूँ, मेरे फैमिली वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मुझे क्या करेंगे, मेरे सोसाइटी वाले मुझे क्या कहेंगे। फिर तो स्टडी को भी बैन कर देना चाहिए, स्टडी क्यों कर रहे हैं हम सब लोग। तो ये मसला उन लोगों का है जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया, जिनमें ये हौसला नहीं है बर्दाश्त करने का अपनी हाल को। इस तरह कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में भी हार जीत होती रहती है, लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, और अक्सर औकात हमारी अपने घर वालों से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। तो इसका मतलब घर वालों को ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। ये मसला उनका है जो सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिनमें हौसला नहीं है। अपने दिमाग का जो फितूर है इसको ख़त्म करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि अब पबजी को बैन कर दिया जाए। 2-3 सुसाइड हुई हैं ना पबजी से पहले, अभी बैन करने से लोग इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि मुझे लगता है कि अभी भी कोई सुसाइड केसेस, अल्लाह माफ़ करे, अभी ना कोई सुसाइड केसेस आ जाए। तो ये तो इनको पबजी को बैन नहीं करना चाहिए था। आई थिंक ये बहुत डिसअपॉइंटेड पॉइंट है। और ये डिसीजन इमरान खान का मुझे आई थिंक अच्छा नहीं लगा। वैसे तो मैं इमरान खान को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन ये डिसीजन आई थिंक सही नहीं था। अगर पबजी आई है तो बैन कर दो जी, हम डर गए हैं पबजी से, कल को एक नई गेम आ जाएगी, कोई नई एप्लीकेशन आ जाएगी, उससे डर जाएंगे, भाई इसको भी बैन कर दो, फिर परसों आ जाएगी। हम कब तक इन चीज़ों से डरते रहेंगे। हमें ये सिखाना चाहिए कि हम इन चीज़ों से कैसे लड़ सकते हैं। वैसे इसमें कोई इतना साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं था, हम एक स्पेसिफिक टाइम पे खेलते थे और एक स्पेसिफिक टाइम पे हम अपनी स्टडी भी करते थे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ स्टडी हम इस वजह से करते थे कि भाई बाद में गेम खेलनी है, ताकि अभी टाइम से हम इससे डिले होकर यहाँ से स्टडी से फारिग हो जाएं और उसके बाद फिर हम पबजी खेलेंगे अपना एक टाइम बनाकर। तो आई थिंक पबजी को बैन नहीं करना चाहिए था। ये एक डिसअपॉइंटेड पॉइंट है। जो हमारे हुक्मरान है, ठीक है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच के ये डिसीजन लिया है, उनके लिहाज से कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन यंग जनरेशन को भी साथ में लेके चलना होगा, देखना होगा। हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने चाहिए थे और उसके बाद उनको चाहिए था कि पबजी को बैन करें, लेकिन इन्होंने ऐसे ही कि सुसाइड केसेस देखा और एक तरफा बात देख के और इन्होंने बैन कर दिया। दूसरा रुख भी तो इसका देखना चाहिए था इन लोगों को कि अभी कितने लोग डिसअपॉइंटेड हुए हैं, कितने लोग स्टडी करना छोड़ गए होंगे, कहते होंगे यार छोड़ दो, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लोग फ्री बैठ बैठ के वैसे ही बोर होते रहते हैं। और स्पेशली अभी तो लॉकडाउन भी है, फ्री घर में बैठे हुए हैं और कोई काम भी नहीं है, क्या करें हम अब। तो आई थिंक ये इनको पबजी को बैन नहीं करना चाहिए था। बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, वो इस बात को एग्री करेंगे कि आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ। और मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बयान किए, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुआ कि भाई पबजी को बैन किया है इन्होंने। तो मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू थे इस बारे में। और अगर इसमें मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे और आई थिंक आप भी इसे एग्री करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो को आपको कैसी लगी कि नहीं, और जो मैंने एग्जांपल्स ऐड की हैं, स्टडी की एग्जांपल ऐड किया है उसमें, वो कैसी थी। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इनकी रहे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।